Hey boss, welcome to Master Current Affairs with Tricks #Mini Bullets सीरीज। इस वीडियो में हम 29 अप्रैल 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे विद स्टैटिक जीके एंड सब कुछ ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश में अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकते हैं। आपके 10 रुपीज़ भी इनफ होंगे मुझे मोटिवेट रखने के लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहला है, रिसेंटली किसने वेयर्स अबाउट नाम का नॉवल लिखा था? इसका नाम बताना है। इसका नाम है झुम्पा लाहिदी। झुम्पा लाहिदी इसने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। ये कोई किसी भी पेपर में आ सकता है, जैसे कि एसबीआई क्लर्क 2021 में आ सकता है, या आपके और भी बहुत सारे पेपर्स हो रहे हैं उनमें आ सकता है। तो याद रखिएगा, वेयर्स अबाउट किसने लिखा है? झुम्पा लाहिदी। हालांकि हर मंथ के एंड पे मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड सबकी एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाता हूँ ट्रिक्स के साथ। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, जल्दी मैं उसे अपलोड कर दूंगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे करते अप्रैल, मई, जून हम आगे तक चलेंगे। तो झुम्पा लाहिदी को कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे झुम्पा है, झुम्पा में आप देखिए यहाँ पे जंप है, JUMP अगर H काटे, या फिर हम्प है, दोनों का मतलब यही हो गया, जंप और हम्प। कहाँ गए भैया, कहाँ गए? आप ये कह सकते हैं कहाँ गए, कूद के कहाँ गए, जंप कहाँ गए, वेयर्स अबाउट कहाँ गए। ठीक है, ये फेमस अमेरिकन राइटर्स है। ओके, लेट्स गो विद सेकंड वन। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी, सारे क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। इसके साथ साथ अगर आप एक और मेरी सीरीज आती है, उसको कहते हैं पूरे दिन का निचोड़, डेली MCQ, तो आप उसको भी जाके जरूर देखें। वहां पे भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे दिन का निचोड़ आपको वहां बताया जाएगा। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू मिलिट्री स्पेंडिंग डाटाबेस रिलीज बाय SIPRI, SIPRI, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? सबसे ज्यादा मिलिट्री पे कौन पैसा खर्च करता है? अकॉर्डिंग टू SIPRI, SIPRI, SIPRI की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए यहां से याद आएगा, मिलिट्री से याद रहेगा पीस। मिलिट्री इसलिए खड़ी जाते हैं ना कि कंट्री टू कंट्री में पीस रहे, तो यहां से आप इसे याद रख सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? SIPRI की स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका आंसर है यूएसए की सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्री है, मतलब सबसे ज्यादा पैसे मिलिट्री पे यूएसए देता है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्री इन द लिस्ट। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ स्टॉकहोम है स्वीडन, S और S। SIPRI का हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम एक स्टेट है स्वीडन में, तो आप डायरेक्ट वहां से याद कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 6 मई 1966। आंसर इसका यूएस से आएगा। आपको याद करना है पहला कौन है और इंडिया की रैंक क्या है, वो याद करनी है। इंडिया की रैंक थर्ड है इन मिलिट्री में। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर has been appointed as a brand ambassador by Japanese sport ASICS? Brand ambassador by Japanese sports brand ASICS, that is रविंद्र जडेजा। ये क्रिकेटर हैं रविंद्र जडेजा। ठीक है, ASICS is a Japanese sports brand। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ASICS कौन सी कंपनी है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। एक सेकेंड। ASICS जापानीज शू ब्रांड, ये एक शू की ब्रांड है। आपने शायद लोगो देखा होगा कभी ना कभी, आपने इसकी वीडियो गेम्स भी खेली होगी। वैसे ये वाला शूज का ब्रांड है ASICS। SS शायद इसको SS बोलते हैं, बट इसका फुल फॉर्म ये है, जो कि मुझे आता नहीं जापानीज। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये आपने देखा होगा, ये रहा ब्रांड। तो नॉर्मली शूज कंपनी है। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे? जडेजा में है देजा। देख पा रहे हैं आप? देजा मतलब जैसे जूता चोरी कर लेते हैं ना लोग। ASICS शूज कंपनी है, मैं आपको बता दूं, जापानीज शूज कंपनी है। तो जूता चोरी कर लेते हैं जैसे कि लोग शादियों में ना, दूल्हे का जूता, तो दूल्हा मांग रहा है भाई दे जा रे मेरा जूता दे जा। तो आप उससे याद रख सकते हैं, देजा इज रविंद्र जडेजा, जो लेटेस्ट बने हैं, और जापानीज शूज ब्रांड है ASICS। नेक्स्ट करते हैं, ऑन विच डेट वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क वॉज ऑब्जर्व? इट वॉज ऑब्जर्व ऑन 28 अप्रैल। इसकी पूरी लिस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट विद ट्रिक्स के साथ और थीम्स, मैं एक जल्दी से जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए, तो आपको जल्दी से जल्दी अपडेट दे दूंगा। ठीक है जी। और दिस डे इज ऑब्जर्व्ड
every year by ILO to spread awareness about safety and health for the workers in the workplace. ILO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO याद रखना जरूरी है। आ सकता है स्टैटिक जीके में, आ सकता है आपके एसबीआई क्लर्क के मेंस में आ सकता है, जो कि जुलाई में होने वाला है, जैसे कि आपको पता है। एस्टेब्लिश इन 1919 और इसका हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड जेनेवा और डायरेक्टर है गाय राइडर। ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन स्विट्जरलैंड जेनेवा। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कैसे याद करेंगे? आईएलओ को हेडक्वार्टर कैसे याद करेंगे? लेबर है ना, आईएलओ में लेबर है। लेबर कहाँ काम करती है? आपके लैंड पे काम करती है, जैसे कि कटाई होगी, फसाई होगी, घर सफाई होगी, कटाई होगी, घर बनाना हो गया, तो वो लैंड हो गया। लैंड पे काम कौन करता है? लेबर। तो ऐसे आपको इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्ल्ड मेमोरियल डे, ये भी 28 अप्रैल को। इसकी थीम है हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। यहाँ पे मैं आपको इसकी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पे हम मेमोरी पैलेस से सब कुछ याद करेंगे उस वीडियो में, तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, मैं जल्दी ही अपडेट कर दूंगा। इसको क्यों मनाया जाता है वर्कर्स मेमोरियल डे को? इसलिए मनाया जाता है कि जो भी डेथ्स हो जाती है लेबर्स की वर्क प्लेस पे, तो उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। तो हर साल ये बनाया जाता है एवरी ईयर बाय द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, बट आपको डे और कौन सा डे बनाया जाता है, कौन सी डेट को बनाया जाता है और क्या थीम है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। वही मैंने बताया, वीडियो में देख लेना। अभी के लिए आप सिर्फ याद वैसे ही देख लीजिए। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई में डायरेक्टर कौन बने हैं? अजय सेठ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हेल इंपॉर्टेंट आपकी ये अपॉइंटमेंट हो सकती है। ठीक है जी। अजय सेठ इज ऑल्सो अ सेक्रेटरी इन इकोनॉमिक्स अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। आरबीआई का हेडक्वार्टर सबको पता है मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी एस्टेब्लिश हुई थी और नेशनलाइजेशन हुई 1 जनवरी 1949 को। इंपॉर्टेंट है कि कौन से ईयर में हुई थी, तो 1949। ठीक है जी। और एस्टेब्लिश हुई थी 1935। गवर्नर हैं अभी शक्तिकांत दास, 25 नंबर के हमारे गवर्नर है आरबीआई के। और अजय सेठ, हम इसको याद करते हैं कैसे हुई, डायरेक्टर बने हैं, याद करते हैं। चलिए, तो इसको ऐसे याद करेंगे कि सबसे बड़ी पोस्ट पे, सबसे बड़ी पोस्ट डायरेक्टर की होती है, सबसे बड़ी पोस्ट पे कौन बैठेगा? सेठ साहब बैठते हैं सबसे बड़ी पोस्ट पे। कहीं पे भी देखो कौन बैठता है? सेठ साहब। सेठ है जी भाई साहब, ये यहाँ इस गल्ले का सेठ है। तो ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेठ कौन है? अजय सेठ। ठीक है जी, डायरेक्टर जी अजय सेठ। चलिए, डिप्टी गवर्नर है महेश कुमार जैन, जिसको एम के जैन भी कह सकते हैं। माइकल देवव्रत पात्रा, सेकंड नंबर। एम राजेश्वर राव, थर्ड नंबर। चलिए मुझे बताइए 4th नंबर का डिप्टी गवर्नर कौन है? जिसने बता दिया कमेंट में, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे उसका कमेंट दिखाऊंगा। बहुत अच्छी रिसर्च वर्क चाहिए अगर आपने 4th नंबर का डिप्टी गवर्नर आरबीआई का बता दिया। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है रिसेंटली द फेमस ओरिया राइटर हैज पास्ड अवे। ऑब्ituary है, इसकी भी मैं ऑब्ituary की, अपॉइंटमेंट की, अवार्ड की, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की, एंड कुछ और हैं जैसे कि गवर्नर्स हो गया, सीएम्स होगी, या फिर कुछ और भी वीडियोस हैं जिनके कंसाइजली मैं हर मंथ के एंड में आपको अपडेट दे दिया करूंगा, और वो भी ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। तो अभी के लिए आप बस याद करें मनोज दास, ये ओरिया राइटर हैं। मनोज दास ने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं, जैसे कि सरस्वती सम्मान, पद्मश्री, पद्म भूषण, बहुत ज्यादा और भी अन्य अवार्ड, स्टेट अवार्ड्स भी लिए हैं मनोज दास। ठीक है जी, ओरिया राइटर हैं। फिर भी मैं आपको इसको यहीं पे याद करा देता हूँ, किसको ऐसे याद रखेंगे। मनोज में है मान, मानो, मान जा ओरिया। आप कह रहे हैं मान जा ओरिया, ओरिया। ठीक है जी, मान जा, यहाँ पे ओ से आ गया ना, ओरिया। ठीक है, ओरिया राइटर हैं, लिखते हैं मान जा, अपनी कविताओं से अपनी प्रेमी को रिझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम कितना प्यार करें तुमको ओरिया। नेक्स्ट करते हैं, विच अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैज बिकम द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट कंटेन्स द वर्ड फर्स्ट। जहां पे भी फर्स्ट आ जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपके पेपर के लिए, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो याद करें कौन सा फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक है इन द कंट्री टू एक्ट एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक और वो कन्वर्ट हो गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। कौन सा है? वो है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कि शिव है ना, शिवलिंग, शिवलिंग, शिवलिंग छोटे साइज के भी मिलते हैं, बड़े साइज के भी मिलते हैं। ठीक है जी, छोटे साइज के भी मिलते हैं, बड़े साइज के भी मिलते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, छोटे साइज के शिवलिंग जो है कॉर्पोरेटिव बैंक से अब स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गए। तो शिवलिंग, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द आंसर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडिया जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए? वो है 10.2%।
10.2%। अभी इसको याद याद करने की जरूरत नहीं है, जब आपका पेपर होगा उसके लेटेस्ट 1-2 दिन पहले एक लेटेस्ट अपडेट वीडियो देख लेना, वहां से सारी लिस्ट में आपको दे दूंगा कि जीडीपी रिसेंट किस किस ने दी है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो टपकता ही टपकता है जीडीपी का। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली व्हिच कंपनी हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट वीडियो बेस्ड मोबाइल कम्युनिटी। वीडियो बेस्ड मोबाइल कम्युनिटी, ठीक है जी, ये बनाई है पेटीएम। ठीक है, फर्स्ट यहां पे भी फर्स्ट आ गया ना, इंडिया की फर्स्ट वीडियो बेस्ड मोबाइल कम्युनिटी है पेटीएम। पेटीएम करो, पेटीएम के थ्रू। तो ये क्या है, इन्वेस्टर कैन डिस्कस एनी टॉपिक थ्रू लाइव वीडियो। ठीक है, पेटीएम 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। विजय शेखर शर्मा बहुत बहुत प्यारे बंदे हैं, इन्होंने चेयरमैन इन्होंने फाउंड किया था और यही चेयरमैन है, और वरुण श्रीधर यहाँ के सीईओ हैं। एक टाइम पे इन पर्सन के पास अपने घर की पूंजी, सारी पूंजी घर भी बेच के इन्होंने पेटीएम में इन्वेस्ट करी। पेटीएम कंपनी डूब रही थी, तो इनकी बहुत अच्छी बायोग्राफी आप जाके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं विजय शेखर शर्मा की, आपको खुद ही मोटिवेशन मिलेगी ये पेपर को क्रैक करने के लिए। ठीक है, जो ये पर्सन जो भाई साहब अपने ड्रीम के लिए अपना घर बेच दे, तो देखो आप तो फिर भी बहुत ज़्यादा रिच कम्युनिटी में रहते होंगे। ठीक है जी, एस्टेब्लिश 2009 पेटीएम, और ये हो गया वीडियो बेस्ड मोबाइल कम्युनिटी। वीडियो बेस्ड मोबाइल कम्युनिटी कीजिए पेटीएम करो। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग सीजीआई ऑफ कोलकाता। इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे सीजीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजेश बिंदल, कोलकाता के। इसको याद करते हैं, तो इसको याद कैसे करेंगे कि राजेश में राज है ना, राज मतलब राजा साहब, राजा साहब के कोल मतलब पास, कोल KOL, राजा साहब के कोल कोई नहीं बैठ सकता, नहीं तो वो काट देंगे, क्योंकि वो राजा साहब है, उनकी गद्दी यहाँ पे, आपकी गद्दी यहाँ पे। ठीक है जी, राजा साहब, राज मतलब जो राज करते हैं, राजा साहब के कोल कोई नहीं बैठ सकता, वो काट देंगे, नहीं तो अब क्या काटेंगे वो आप देख लो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। रिसेंटली फेमस हिंदी राइटर पास्ड अवे, उनका नाम क्या था? हिंदी राइटर हैं, हिंदी लिखते हैं, उनका नाम है मंजूर एहतेसाम। ठीक है जी, मंजूर एहतेसाम। तो हिंदी राइटर हैं, लेखक हैं जी, याद करने के लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप वैसे ही देख लेंगे। मंजूर नाम देखिए ना, मंजूर, हाँ ज़रूर, हिंदी राइटर्स मंजूर, वर्ड ही हिंदी है, तो मंजूर वैसे वर्ड उर्दू है, तो आप बस हिंदी से याद रखें, हिंदी वर्ड है मंजूर। एहते शाम, शाम तो हिंदी वर्ड है, शाम को तो आप याद कर सकते हैं, एहते शाम। पद्मश्री से अवॉर्डेड हैं। अच्छा जी नेक्स्ट करते हैं। रिसेंटली फेमस गुजराती पोएट हैं एंड फोक सिंगर भी हैं और पोएट भी हैं, वो भी गुजरात से, वो मरे हैं, उनका नाम क्या है? दादूहन परातपादन गदहीवी। आई एम सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बट ऐसे याद रखिए, दादूहन परातपादन गदहीवी। ठीक है, इसको कह सकते हैं कवि डैड से के नाम से भी, नाम देखो, कवि डैड, कवि का बाप्स ऑफ कवि। ही इज ऑल्सो वाइड बाय पद्मश्री दिस ईयर, इसी साल इनको पद्मश्री दिया था, बट इसी साल ये सिधार गए, अपने स्वर्ग सिधार गए। गुजराती है, जी से गुजराती, जी से आप गधावी, वैसे भी गधावी जो कास्ट होती है वो गुजरात की ही होती है। सिंगर हैं, पोएट हैं, दादूधन पराता पदन। मैं वही कहूँगा कि जब मैं एक लिस्ट लेके आऊँगा तो उनके साथ एक अच्छी सी ट्रिक भी लेके आऊँगा, वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, अभी आप सिर्फ गो थ्रू कर लीजिए। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ वॉन ई पंचायत अवार्ड, ये तो मतलब आपको रट्टा होना चाहिए, ये किसी ना किसी पेपर में तो वैसे ही आएगा। रट क्या होगा, वैसे तो हर रोज ई पंचायत हो रहा है, तो ये है उत्तर प्रदेश, ई पंचायत उत्तर प्रदेश। इसको हमने ऐसे याद किया था कि उत्तर नहीं तो पंच मारूंगा, उत्तर नहीं तो पंच मार दूंगा। ठीक है, ई पंचायत में उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, पंचायत राज डे के दिन ही ये ई पंचायत अवार्ड दिया गया था उत्तर प्रदेश को, और ये हमेशा ही 24 अप्रैल को बनाया जाता है, हर साल 24 अप्रैल को बनाया जाता है। पंचायत राज सिस्टम वॉज क्रिएटेड इन 24 अप्रैल 1993। कुछ बच्चे होंगे आप में से 1993 ईयर्स बॉर्न, और ये अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये चीज़ अमेंड की थी इन्होंने। पंचायत राज सिस्टम 24 अप्रैल को बनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कब बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ई पंचायत अवार्ड दिया गया है यूपी को, तो इसलिए ये डे इंपॉर्टेंट हो सकता है। टपकेगा, पक्का टपकेगा कोई ना कोई पेपर में। राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट, जो सबसे पहला स्टेट था जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम बनाया था, वो है राजस्थान। ठीक है, राजा साहब ही रूल करते हैं हमेशा फर्स्ट स्टेट में, पंचायती राज सिस्टम में भी राजा साहब ने रूल किया था। फर्स्ट स्टेट में ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे पहले पंच राजा साहब ने ही मारा था हर जगह।
ठीक है, पंजा वही जीते थे, बट इस बार जो पंच मारा है, उतर नहीं तो पंच मार दूंगा, ठीक है जी, ऐसे याद करेंगे। ये सब कुछ वही चीज हिंदी में आपको दे रखी फॉर ऑल माय हिंदी फ्रेंड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करें। तो इस बार आप जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इस बार आपको उसको फक करके आना है, तोड़ के आना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल दोबारा इसी टाइम पर एक नई वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ, नई दुनिया के साथ। मुझे आपके सपनों पर विश्वास है, कृपया हिम्मत मत हारें और इस बार फक करके आए पेपर को। धन्यवाद।